हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बेटा, बीएससी का, बीए का, और यही हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो हमारा बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। ये हमारा सभी के लिए है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन मैथ है। मैं पूरा सिलेबस जो हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी है, MBMT 144 मैथ है उनके अकॉर्डिंग सिलेबस लेके चल रहा हूँ। बाकी सब यूनिवर्सिटी में टॉपिक सेम है बेटा, बस खाली बुक का नाम डिफरेंट है, इसलिए मैंने लिखा है सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है बेटा। आज हमारा इसके ऊपर लेक्चर नंबर 12 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स आप जाके देख सकते हो। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, हेल्प बुक चाहिए और वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज में आपके पास इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो बेटा। आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर क्या है बेटा? 12 लेक्चर्स का नाम क्या है हमारा? इससे पहले मैंने ये 11 टॉपिक बेटा यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। आज 12 टॉपिक है ग्राफे रूट स्क्वेयरिंग मेथड बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको करने के लिए दो मेथड है बेटा हमारे, मेथड 1 और मेथड 2, दो मेथड है बेटा। एक ही क्वेश्चन लूंगा, पहले मेथड 1 से सोल्व कराऊंगा, फिर मेथड 2 से सोल्व कराऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं बाद में कि सर ये मेथड गलत है, सर ये मेथड गलत है। बेटा मेथड्स गलत नहीं है, दोनों आपके ही मेथड हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोनों मेथड्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई से मेथड से आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। मेथड 1 भी चूज कर सकते हो, मेथड 2 भी चूज सकते हो, जो आपको इजी लगे वो रख लेना बेटा, ठीक है। आगे के लेक्चर जो प्लान है वो ये है आपके पास। मैं जो इग्नू का ब्लॉक 1 है, जो चैप्टर 1 to 4 है, पहले वो करवा रहा हूँ, उसके बाद ब्लॉक 2 लेंगे जिसमें चैप्टर 4 to 8 को हम कवर करेंगे बेटा, ठीक है। टॉपिक के ऊपर चलते हैं बेटा। सबसे पहले ग्राफे रूट स्क्वेयरिंग मेथड का जो हमारा मेथड 1 है बेटा, ठीक है बेटा, जो हमारा मेथड 1 है बेटा, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, मेथड 1 पे ऊपर बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। एक हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन रहेगी बेटा इस प्रकार की, ये हमें गिवन रहेगी। इस क्यूबिक इक्वेशन में आप लोगों को क्या करना है, जो ओड पावर है, मतलब 3 हमारा ओड है, इसके ऊपर 1 है, ओड पावर है, ये दोनों ओड पावर को हमें एक साइड रखना है, ओड को हमें एक साइड कलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। बाकी जो बची इवन पावर, ये वाली पावर और ये वाली पावर, जिसके को जो कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब एक्स की पावर 0, ये एक्स की पावर 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो वो भी क्या है हमारी ओड में आता है, इवन में आता है, सॉरी। तो ये इवन पावर्स को दोनों को मैंने एक साइड 0 के उस साइड लेके चला गया, तो ये दोनों किस चीज की हो जाएगी? नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ। फिर जहां से जो कॉमन आ रहा है दोनों साइड में, देखो यहाँ पे इस साइड में x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा हमारा ये रख लिया। दूसरी साइड में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मैंने एज इट इज रखा। उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन जो आई है इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया बेटा। उसके बाद हम जो एक्स स्क्वेयर है उसको क्या पुट कर देंगे बेटा? वाई। तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, और यहाँ पे इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर 3 जगह है। देखो यहाँ पे पिंक कलर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर दो? वाई पुट कर दिया। देखो ग्रीन कलर से अलग ही लिखा हुआ है मैंने, ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को दोबारा से सोल्व करोगे आप, क्या करोगे? सोल्व करोगे बेटा। ये हमने एक बार किया स्क्वेयरिंग, एक बार फर्स्ट टाइम स्क्वेयर किया था, तो उसके बाद सोल्व किया बेटा, तो हमारी दोबारा से क्या आएगी? क्यूबिक इक्वेशन आएगी। दोबारा से क्या आ जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन आएगी। इस बार में हमारी किसकी आएगी? वाई की फॉर्म में आएगी, क्योंकि यहां हमने एक्स था, अभी हमें किस में बदल गया? वाई। ऐसा काम हमें 3 बार करना है। एक बार तो यहां कर लिया कंप्लीट, फिर जब हमारी क्यूबिक इक्वेशन आएगी वाई की, तो सेम दोबारा से ऐसे ही ओड पावर एक साइड, इवन पावर एक साइड। फिर हम अगली बार क्या करेंगे? वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? हमारा जो वाई स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? जेड पुट कर देंगे। तो सेकंड टाइम का काम हो जाएगा हमारा। कैसा हो जाएगा बेटा? सेकंड टाइम का हमारा काम हो जाएगा। फिर दोबारा से किसकी फॉर्म में आएगी? हमारी जेड की फॉर्म में आएगी इक्वेशन, क्यूबिक की इक्वेशन। फिर दोबारा से हम जेड को क्या ले लेंगे? यू पुट कर देंगे। तो ऐसा काम हमें जो मैंने ये प्रोसीजर समझाया है ये 3 बार करना है। पहले एक्स को हमें वाई पुट करना है, फिर वाई स्क्वायर को हमें जेड पुट करना है, फिर जेड को हमें यू पुट करना है। और जो इक्वेशन आएगी उसके फॉर्मूलेज में आगे आपको बताऊंगा वर्किंग रूल में, आगे सॉरी क्वेश्चन में। वर्किंग रूल थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए बेटा, ज्यादा समझने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्वेश्चन से में पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड ऑल रूट्स। इस पोलिनोमियल्स के हमें सारे रूट निकालने हैं बाय द ग्राफे रूट स्क्वेयरिंग मेथड, ठीक है। बाय ग्राफे रूट स्क्वेयरिंग मेथड से करना यूजिंग 3 स्क्वेयरिंग, ठीक है बेटा। आ गया?
क्यों बोल रहा था मैं, ग्राफ जो स्केयरिंग मेथड है उसको हम कितने बार स्केयर करते हैं बेटा, 3 बार करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा, 3 बार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बार इसको स्केयरिंग करके हमें सोल्व करना है बेटा। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है बेटा, ठीक है बेटा। अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है। ये हमारी ओड है, ये हमारी ओड है, दोनों को एक साइड रखा, बची 6x² - 6, दोनों को उस साइड लेके गया, पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। इस साइड कॉमन क्या आ रहा है, x, इस साइड कॉमन क्या आ रहा है बेटा, हमारा 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 निकाल लेंगे, आगे निकाल रखा है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ स्केयर हो जाएगा, यहाँ 6 बाहर निकलेगा तो 6 का स्केयर, और यहाँ पे इस इक्वेशन का स्केयर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया था, x² को क्या पुट करना है, y, x² को क्या पुट करना है, y। तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह हमारा x² की जगह क्या पुट होगा, y। हमने यहाँ पे y पुट कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, पुट कर दिया। इस इक्वेशन को सोल्व करो, पहले a + b का होल स्क्वायर इसको सोल्व करो, a + b का होल स्क्वायर इसको सोल्व करो, और फिर रीअरेंज कर दो। देखो y एज इट इज बाहर, इसका मैंने ओपन कर दिया, 36 बाहर, इसको मैंने ओपन कर दिया, इस y का हमने सबके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 36 का इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन को रीअरेंज किया बेटा, प्लस माइनस किया तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देखा, मैंने बताया था क्यूबिक इक्वेशन ही आएगी हमारी बेटा, क्या आएगी हमारी, क्यूबिक इक्वेशन ही आएगी। तो क्यूबिक इक्वेशन ही दोबारा आ गई। फिर दोबारा से ये ओड पावर है, ये दोनों एक साथ रखा, इवन पावर को एक साइड रखा, उस साइड गया तो पॉजिटिव गए होंगे दोनों। फिर दोबारा से इसमें से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, यहाँ इसको मैंने एज इट इज रख लिया। फिर दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, स्क्वेयरिंग किया तो ये इसका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, ठीक है। फिर y² को क्या पुट कर देंगे, जड़ पुट कर दो, इस y² के साथ इस y के स्क्वेयर, इस y, यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, जड़, देखो आगे कर रखा होगा, y² की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, जड़, ठीक है। जड़ पुट किया तो हमारा ये इक्वेशन आया। फिर इसको सोल्व किया, a + b का होल स्क्वायर से, इसको a + b का होल स्क्वायर से, तो ये आ गया। बाहर जड़ था, जड़ एज इट इज रखा, इसको सोल्व किया, ये आया। जड़ की मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड में पूरा, तो ये आ गया, इस साइड में हमारा ये एज इट इज। रीअरेंज किया तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 बार स्क्वायर हो गया बेटा, 3 बार स्क्वायर करने के लिए आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है। ग्राफिक रूट स्क्वायरिंग मेथड भी यही बोलता है कि 3 बार स्क्वायर करना आपको। अब थर्ड स्क्वायरिंग करेंगे। थर्ड में दोबारा से ओड एक साइड, ये दोनों ओड है, इस सर्कल वाला ओड है, दोनों को इस साइड में रखो, इवन को सेकंड साइड में लेके जाओ, सेकंड साइड में लेके। फिर दोबारा से हमने जड़ कॉमन लिया, जड़ कॉमन ले लिया, इसको एज इट इज, ये एज इट इज। फिर दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया बेटा। उसके बाद जैसे स्क्वेयर किया, ये आ गया हमारा। फिर जड़ स्क्वेयर को क्या पुट कर दिया, यू पुट कर दिया, तो यहाँ यू, यहाँ यू, यहाँ यू, 3 जगह यू पुट हो रहा है हमारा, ये आया हमारा। उसके बाद a + b का होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, a + b के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, ये आया, इसको ओपन किया, ये आया बेटा, ठीक है। इक्वेशन को इसको u को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड में, रीअरेंज किया, हमारा ये इक्वेशन आया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। 3 बार स्क्वायर कर दिया, काम कंप्लीट हो गया बेटा हमारा, ठीक है। अभी हमें पता था जो x1, x2, x3, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है हमारा, तो इक्वेशन हमारी किस में थी, x में थी, तो हम लेट कर लेते हैं कि x1, x2 और x3 हमारे इस इक्वेशन के क्या थे, रूट थे बेटा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी। x1, x2, x3 भी द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम जर्नल से क्या होता है, हमारा जर्नल पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, a0, सबसे पहले क्या आता है, a0। तो इस इक्वेशन को 3 को, और हमारी जर्नल इक्वेशन ये होती है बेटा, सभी को पता है, a0 u को प्लस a1 u स्क्वायर प्लस a2 u प्लस a3, यही होता है जर्नल इक्वेशन। दोनों इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो, तो यहाँ से a0 की वैल्यू आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी, a2 और a3 की, ठीक है बेटा। इतना जर्नल था। अब हमारे रूट निकालने की फॉर्मूला क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूल कैसे निकाले, ठीक है बेटा। अब हमारा x1 निकालना है सबसे पहले, x1 का मोड, x2 का मोड, x3 का मोड। x1 का मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोड ऑफ a1 की पावर 1/8। a1 की वैल्यू क्या है, 6818 माइनस का, तो मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी पावर 1/8 करेंगे तो क्या आएगा, 3.015, मतलब अप्रोक्सीमेट नियर बाई इक्वल टू 2, ठीक है, 3 सॉरी स्टूडेंट 3। फिर x2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a2/a1 की पावर 1/8 मोड, नेगेटिव की टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी, तो a2 की वैल्यू तो ये है, a1 की वैल्यू ये है, इसको डिवाइड करेंगे
1/8 पावर करेंगे तो 1.992, तो ये नियर बाई इक्वल टू हो गया 2 के। x3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a3/a2, a3 ये है, a2 ये है, तो 1 की पावर 1/2, तो हमारा अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 0.9959, तो हमारे नियर बाई इक्वल टू 1। तो हमारे रूट आ गए बेटा इस इक्वेशन के, क्या रूट आए 1 2 3, 1 2 और 3 क्या आ गए बेटा इस इक्वेशन के रूट आ गए। तो ये पहला मेथड था बेटा सोल्व करने के लिए। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं बेटा, जो मेथड 2 है। आप एग्जाम में कोई सी भी मेथड से कर सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोल्व करना बिना झिझक बेटे। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स आपके एग्जाम में आता है हर बार, 10 और 16 डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट पैटर्न है। 10, 8 और 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सेम इक्वेशन है बेटा हमारी, याद रखना सेम इक्वेशन लेना है बेटा। जर्नल इक्वेशन ये मैंने जर्नल फॉर्म अभी पढ़ाई थी, ये हमारी जर्नल फॉर्म होती है a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3x नोट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू, a0 की वैल्यू कितनी आई, a0 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू -6। कंपेयर किया ना बेटा, यहाँ पे देखो इनको कंपेयर किया हमने, x इसके साथ, x2 का इसके साथ, x3 का इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई बेटा। ठीक है, अब यहाँ के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर के लिए हमारा क्या टेबल्स होती है बेटा, सबसे पहले द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर्स आर गिवन इन द टेबल। क्या है हमारा b0 किसके इक्वल होता है बेटा, क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, याद रखना पहले हमारा क्वेश्चन किस में था फिर चेंज होता जाएगा। हमने a0 की इक्वेशन लिया बेटा यहाँ पे, तो हम निकालेंगे b0 नेक्स्ट की इक्वेशन के लिए। तो b0 का फॉर्मूला क्या रहेगा, a0 का स्क्वायर। b1 निकालने के लिए क्या रहेगा, a1 का स्क्वायर माइनस 2a0 a2। b2 निकालने के लिए क्या रहेगा, a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a3। b3 निकालने के लिए बेटा ये फॉर्मूला आज आपको याद करना है बस, बाकी सारा क्वेश्चन सेम चलता जाएगा। तो a0 की वैल्यू हमने निकाल लिया, a1 की, a2 a3 सारी वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट करो, तो हमारी b0 की वैल्यू आएगी, b1 की वैल्यू आएगी, b2 की वैल्यू आएगी और b3 की वैल्यू आएगी। तो हमने पुट किया, सोल्व किया बेटा। तो हमारा द न्यू पोलिनोमियल आफ्टर द फर्स्ट स्क्वायरिंग, यहाँ हमारा a0 था बेटा, हम अब की निकाले b0 निकाल रहे हैं, तो b0 b1 b2 b3 ले लिया बेटा। ठीक है बेटा, और ये सारी b1 b2 b3 की इक्वेशन लिख दिया, तो हमारी इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आगे मान लो a आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर करने के बाद फिर हम अभी क्या निकालेंगे, हम अभी कंपेयर कर लेंगे बेटा c0 से, क्योंकि ठीक है देखो ये आ गया। अब c0 ले लेते हैं, यहाँ पे सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा, अभी हमने a के लिए निकाला था, अभी b के लिए। यहाँ पे देखो आप डाउट में मत आना, यहाँ पे a0 था क्योंकि हमने a माना था। ठीक है बेटा, अभी हम नेक्स्ट के लिए यहाँ पे क्या लें, b0 दिया, ये सारी b0 b1 b2 b3 की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या निकालेंगे c0, जहाँ a0 है वहाँ b0 कर दो, जहाँ a1 है वहाँ b1 कर दो बेटा, सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। ये टेबल दोबारा से सारी वैल्यू हमारी a0 b0 b1 b2 b3 की हमें वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी बेटा। हमारी न्यू पोलिनोमियल आफ्टर द सेकंड स्क्वायरिंग, बेटा यहाँ पे सेकंड करना बेटा, फर्स्ट गलत लिख दिया, आफ्टर सेकंड स्क्वायरिंग। तो हमारी क्या आएगी, ये है जर्नल इक्वेशंस, ये वैल्यू c1 c2 c3 c4 की पुट करो, ये हमारी इक्वेशन नंबर b आ गई सेकंड स्क्वायरिंग करने के बाद। अब उसके बाद क्या करना, थर्ड स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर के लिए हम क्या ले लेंगे बेटा, d1 d2 d3 d4 ले लेंगे, सेम फॉर्मूला, जहां b था वहां c पुट कर दो बस। सारी वैल्यू आपको पता ही है, c0 की c1 c2 की वैल्यू तो पता ही है, सारी ये वैल्यू निकाली है, यहाँ पे पुट करो, तो हमारी वैल्यू जाएगी ये पुट कर दो न्यू पोलिनोमियल के लिए थर्ड रूट के बाद। बेटा ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये थर्ड रूट के लिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, सेम वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन आएगी ये। इस इक्वेशन को जर्नल हमारा, ये इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 3 बेटा हमारी, इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमारी वैल्यू आई a0 a1 a2 a3 a4। ठीक है बेटा, सेम हमारा जो x1 निकाला था, x2 निकाला था, x3 निकाला था, जैसे अभी किया है, सेम हमारी यही वैल्यू, इसका आंसर आ गया बेटा 1 2 3। मेथड बिल्कुल इजी है बेटा दोनों। उसमें क्या है, पहले वाले मेथड में कैलकुलेशन लंबी है, इस मेथड में कैलकुलेशन लंबी नहीं, सिंपल सी आपको वैल्यू पुट करते जाना है, एक ही फॉर्मूला याद करना छोटा सा। उसमें फायदा क्या है, उसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना है। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत, उसमें चांसेस नहीं है बेटा, उसमें कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इसमें आपको वैल्यूज याद, फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज निकालो और आपका आंसर बेटा यहाँ पे आ जाएगा। बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैंने a0 a1 और a2 और a3 ले लिया, आप ये मत लेना क्योंकि हम a0 a2 a3 पहले ले लिया, यहाँ पे आप कुछ और लेट कर लेना जिससे कि ये वैल्यू अलग आ जाएगी हमारी। ठीक है बेटा, कुछ भी लेट कर लेना आप यार, जो आपका मन करे, f0 f1 f2 f3 कुछ भी, तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी फॉर्मूले में, आप f1 f2 f3
पुट कर लेना बस, क्योंकि हमने A1 A0 पहले जब फर्स्ट स्क्वायरिंग निकाला था वहाँ लेट कर लिया था। तो आप ये वैल्यू थोड़ा चेंज कर लेना बेटा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आंसर सेम है बेटा, बस खाली F1 F2 F3 ये लेट कर लेना। मैं नोट्स में इसको चेंज करके आपके सामने प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। तो ये बेटा 2 मेथड थे ग्राफी रूट स्क्वायरिंग के आपको सोल्व करने के लिए। और मैं बेटा क्या है लिख के इसलिए लेके आता हूँ कि इन क्वेश्चनों को अभी बताओ आप, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है, इनको मैं कराने बैठूंगा तो वीडियो जाएगा 50 मिनट का बेटा। तो कोई फायदा नहीं है आपके 50 मिनट वेस्ट करने का, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीखना है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो आपको बेटा कैलकुलेशन तो आपको सबको आता है, क्योंकि हम BSc का स्टूडेंट्स हैं, तो कैलकुलेशन सिखाने का तो आपको रिक्वायरमेंट्स है नहीं। तो इसलिए मैं सब कुछ लिख के लेके आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। अब यही क्वेश्चन करा था तो 50 मिनट का एक क्वेश्चन और 50 मिनट का एक क्वेश्चन, जिससे कि आपका स्टूडेंट का टाइम खराब ना हो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा इस मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, LVMT। अब इस थ्योरम में भी बेटा आप याद रखना, एक तो इसका प्रूफ जो कि आपके सिलेबस में नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, नोट्स में आपको दे दूंगा ओनली। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक जर्नल क्वेश्चन कराएंगे, एक आपके एग्जाम में आज तक एक ही बार क्वेश्चन आया है, तो इसके 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगे। एक जर्नल तो बिल्कुल थ्योरम बेस है, एक उसका जो अप्रोक्सीमेशन में पूछा है क्वेश्चंस, जो आपका रियल न्यूमेरिकल एनालिसिस से गुजरता है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हम उसके ऊपर लेके आएंगे। उसके बाद बेटा टेलर सीरीज रहेगी हमारी 1 वेरिएबल फॉर 1 वेरिएबल, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो ध्यान रखना, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, टेलर सीरीज के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जो उसमें एरर निकालते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, फिर टेलर सीरीज से रिमाइंडर निकालते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा नई चीजें हैं दोनों चीजें, टेलर थ्योरम तो आपने 12th में पढ़ी है, बट इनके लिए एरर निकालना, इनके लिए अलग से वैल्यू निकालना, बेटा बहुत सारा टेलर सीरीज में मैं क्वेश्चन को लेके आऊंगा, अप्रोक्सीमेट 4-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो वो सब जो एरर टॉपिक है ना बेटा, जो ये मैंने नीचे एरर लिखा हुआ है, ये अब भी इस टेलर सीरीज के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, और ये इस माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि एरर कैसे निकालते हैं। इसलिए मैंने ये लिखा है राउंड ऑफ एरर और टेक्निकल एरर बेटा। तो वीडियो बेटा लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इग्नू स्टूडेंट्स खास तौर पे बेटा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।